इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, चैनपुर थाना हाय 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 हाय, चैनपुर थाना हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। आज भी आप सभी जानते हैं कि जिस लड़के की हत्या हुई है एक साधारण परिवार से है, इसका आवेदन दिया गया था, तो आप आवेदन पे कार्रवाई सेम डे क्यों नहीं? आम बोलते हैं, जो बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं। पलामू प्रशासन अभी आप देखिएगा कि भूमि माफिया के 128 लिस्ट जारी किया है ना, उसमें बहुत ऐसे बड़े बड़े माफिया हैं जिन पर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं अगर यहाँ के पुलिस अधीक्षक में वो ताकत है, वो जज्बा है, तो उस 28 में से 2 को हमको पकड़ के दिखाते हम मान जाएंगे। ये मुझे लगता है कि ये 128 लिस्ट इसलिए तैयार किया गया है कि सबसे पैसा वसूला जाए और इसके बाद उनको खुलेआम छोड़ दिया जाएगा। इसका भुक्तभोगी कौन होता है? जनता होता है। पलामू एसपी हाय 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 हाय, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। ये जो चैनपुर के कुदागा में जो घटना घटा है, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत ही संगीन मामला है, जिसमें मुझे जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुआ है कि 4 दिनों से ये लड़का लापता है और वहाँ के स्थानीय ग्रामीण और लोग जो है वो इसके खिलाफ आवेदन भी दिए। अगर मुस्तैदी बरती जाती, अगर सेम डे अगर इस पर एक्शन लिया जाता, CDR रिपोर्ट तैयार करके अगर CDR निकाली जाती, तो शायद इस लड़के की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जिस तरीके का अभी आप देख रहे हैं पूरे पलामू में जिला प्रशासन खासकर इतना मतलब स्थिर अवस्था में पड़ा हुआ है कि आए दिन हर दिन घटना कहीं ना कहीं पलामू में हो रहा है। अभी आप देख लीजिए, ये तो चैनपुर का ये तत्काल घटना हुआ। आप शहर में देख लीजिए, कई ऐसी घटनाएं हुई है जिस पर अगर सही तरीके से मामला को उठाया जाता, खासकर मैं चैनपुर थाना के जो भी अधिकारी यहाँ आते हैं, नहीं पता कि ये स्थिर इतना क्यों हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि तल्या पभंडी की एक घटना घटी थी, आप सभी जानते हैं, एक बच्ची की हत्या कर दी गई थी कुएं में डाल करके। उसमें भी आवेदन मिला था, प्रशासन को आवेदन मिला था, लेकिन फिर भी उस आवेदन पर काम नहीं हुआ और इसके बाद पता चलता है कि 3 दिन के बाद उस लड़की का हत्या हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का नाकामी है। हम जिला प्रशासन से और जिले के कप्तान से ये निवेदन करते हैं कि अगर पलामू में इस तरीके के आप सख्ती नहीं बरतिएगा, हम पहले दिन से चेतावनी दे रहे हैं, जिस दिन से आप ज्वाइन किए हैं पहले दिन से हम चेतावनी दे रहे हैं कि पलामू का व्यवस्था जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। जब तक पलामू जिले प्रशासन का कड़ी रवैया नहीं होगी, पलामू में ऐसी आम घटनाएं दिन प्रतिदिन होती रहेगी। क्या आप साथ हैं कि नहीं? साथ हैं। ये भी आप देख लीजिए, हम खुलेआम बोलते हैं, जो बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं। पलामू प्रशासन अभी आप देखिएगा कि भूमि माफिया के 128 लिस्ट जारी किया है ना, उसमें बहुत ऐसे बड़े बड़े माफिया हैं जिन पर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं अगर यहाँ के पुलिस अधीक्षक में वो ताकत है, वो जज्बा है, तो उस 28 में से 2 को हमको पकड़ के दिखाते हम मान जाएंगे। ये मुझे लगता है कि ये 128 लिस्ट इसलिए तैयार किया गया है कि सबसे पैसा वसूला जाए और इसके बाद उनको खुलेआम छोड़ दिया जाएगा। इसका भुक्तभोगी कौन होता है? जनता होता है। आज भी आप सभी जानते हैं कि जिस लड़के की हत्या हुई है एक साधारण परिवार से है, इसका आवेदन दिया गया था, तो आप आवेदन पे कार्रवाई सेम डे क्यों नहीं किए? अगर सेम डे पे किए होते हैं, CDR रिपोर्ट आ गई होती तो इसकी हत्या होती क्या? नहीं होती। और एक चीज और बता दे रहे हैं, पलामू में जितना शराबी और जितना नशाखोरी होता है उस पर यदि लगाम नहीं लगाई गई तो निरंतर ये घटनाएं होती रहेगी। क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जितना भी नशाखोरी का धंधा है, इसमें हम दावे के साथ कर रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा पुलिस प्रशासन अगर उस नशेखोरी के साथ नहीं मिला होगा, मिल के उसका धंधा नहीं करवाता होगा, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। अगर इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, इस तरीके का अगर रोक नहीं लगाई गई, तो साधारण आदमी की हत्या इस तरीके से दारू गांजा और चर्च पिला करके इनकी हत्या कर दी जाएगी दिन रात। ये मतलब तो हम पलामू जिले के प्रशासन से, खासकर कप्तान से निवेदन करते हैं। हम पहले दिन से हिदायत देते आ रहे हैं यहाँ के जिला के अधिकारी को, जिला के कप्तान को, कि अगर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो निरंतर ऐसी घटनाएं होती रहेगी। इसका आज भी ये उदाहरण है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अगर आप यहाँ आए हैं तो अपनी आवाज को बुलंद इसी तरीके से रखिए। जहाँ भी जब भी जरूरत पड़ेगा, अजय सिंह चरो आपके साथ है। बिल्कुल, ये इसमें हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। अन्याय जहाँ होगा, जहाँ शोषण होगा, जहाँ अत्याचार होगा, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अभी जिस तरीके का हमने देखा कि जो रिपोर्ट तैयार हो गया, अगर खुद जो मृतक परिवार के लोग हैं अगर वो आश्वस्त कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम होने दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग रोकने में उसमें कुछ कामयाबी हासिल हो पाएगी। क्या इसलिए हम प्रशासन को कभी भी इस तरीके का उसके कामों में हम दखल अंदाजी नहीं करते। लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है। अगर पहले दिन यदि CDR रिपोर्ट
तैयार करके अगर इनको पकड़ लिया गया होता, उनकी स्थिति पता कर दी गई होती तो यह हत्या नहीं होती। और एक मांग और कर रहे हैं, जो वो एक संगीन जगह है उसमें आप इर्द गिर्द कैमरा लगाएं ताकि आने वाले समय में वैसी कोई घटनाएं नहीं हो सके, क्योंकि हम जानते हैं उस जगह को, है ना, जो वहाँ पे कभी लड़की की हत्या हो जाती है, कभी उसके साथ रेप हो जाता है, रेप करके डाल दिया जाता है। तो ये पलामू प्रशासन और चैनपुर के पदाधिकारी से निवेदन करते हैं कि वैसे जगहों पर कैमरा लगाया जाए जो संगीन जगह है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी शांतिपूर्वक उन्हें जाने दिया जाए, क्योंकि गार्जियन अगर मृतक के पिताजी अगर कह रहे हैं कि जाने दिया जाए तो हम लोग को रोकने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके का होता है तो हम आपके साथ हमेशा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।